हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक से, जो है हमारा प्रांतीय राज्यों का सीरीज़ जो अभी हमारा चल रहा है, जो दिल्ली सल्तनत के कंटेम्प्ररी चल रहे थे। इसमें जो है हम जो है बात करने वाले हैं, जो अभी तक कर रहे हैं, एक तो उत्तर भारत के जो जितने भी राज्य हैं जो इंडिपेंडेंट थे, और दक्षिण भारत के जितने भी राज्य होने वाले हैं। तो जिसमें अभी तक जो है हमने कवर कर लिया है जौनपुर को और मेवाड़ को, ठीक है। अब जो है हम करने वाले हैं बंगाल को, और इसी तरह हम आगे अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, जैसे मालवा, कश्मीर, गुजरात, उड़ीसा, और फिर जो है दक्षिण भारत पे आके जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास बंगाल से। तो जो ये बंगाल और बिहार है ना, इसको दिल्ली सल्तनत में जो शामिल किया गया या सबसे पहले जीता गया, तो किसने जीता था? वो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है। ये जो था महमूद गौरी का, जो मोहम्मद गौरी था उसका दास था, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, है ना। उसी तरह ये भी उसी का एक दास था जिसने यहाँ के एरियाज़ को जीता। तो वो क्या किया, जब वो जहाँ ऐबक ने ये जिम्मेदारी संभाली ना, उसी समय क्या किया, ये गया बिहार, और बिहार में जब उधर गया ना, तो इसने नालंदा में जो लाइब्रेरी थी उसको तहस नहस कर दिया, ठीक है। और फिर ऐसे ही वो जो है ये विध्वंस करता हुआ आगे बढ़ता गया और पहुंचा बंगाल तक, ठीक है। और बंगाल को जाके इसने जीत लिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ठीक है, ये तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जैसे तैसे करके आ गया, ठीक है। तो जो दिल्ली सल्तनत कालीन उत्तर भारतीय प्रांतों में अगर हम बात करें, ठीक है, उत्तर भारतीय प्रांत, तो उसमें जो सबसे सर्वाधिक विद्रोह जो हुए थे ना, वो बंगाल में ही हुए थे। अगर आपने दिल्ली सल्तनत की पूरी सीरीज़ देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि कई बारी ना नाम आता है बंगाल का, कि भाई यहाँ पे विद्रोह हुआ था, या फिर कोई जो है एक्सपेंशन पॉलिसी के थ्रू जो है अपनी वो बंगाल पे जाता है, वहाँ पे अटैक करते हैं, है ना। तो बंगाल का नाम बहुत आता था, तो वो इसीलिए भाई क्योंकि इसमें जो है सबसे सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। अब जो बलबन था दिल्ली सल्तनत में, जो क्या बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी का, ठीक है। तो बलबन ने जो है 1279 में जो है तुगरील खां, उसने वहाँ पे विद्रोह कर दिया था, और उसे दबाने के लिए बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को वहाँ भेजा और फिर वहाँ पे बिठा दिया कि भाई तुम देखो यहाँ की सारी चीज़ें। जैसे ही बलबन की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो है अब वहाँ का स्वतंत्र शासक बुगरा खां बन गया। फिर बुगरा खां के बाद ऐसे और जो है शासक आते रहे, और एट द एंड जो है 1324 तक आते आते गयासुद्दीन तुगलक ने इसे जीत लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बंगाल पे जो है अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, क्योंकि भाई बार बार ऐसे विद्रोह हो रहे थे तो इनको कंट्रोल करना ज़रूरी था। अब तो बंगाल में उसने क्या किया, उसके डिवीज़न कर दिए ताकि कंट्रोल और इजी हो पाए। एक उत्तरी बंगाल कर दिया, एक पूर्वी बंगाल कर दिया, और एक दक्षिणी बंगाल कर दिया, जिनकी अपनी अपनी कैपिटल बना दी। उत्तरी बंगाल की लखनौती, पूर्वी बंगाल की सोनारगांव, और दक्षिण बंगाल की सतगांव, ठीक है। अब इसीलिए जो है ये इसमें हमने अभी बात की कि बहुत ज़्यादा ही रेबेलियन होते थे, बहुत ज़्यादा विद्रोह होते थे, इसीलिए लखनौती को जो है विद्रोहों का नगर भी बोला जाता था। और इसी रीज़न की वजह से जो है गयासुद्दीन तुगलक ने जो है बंगाल को डिवाइड कर दिया था 3 हिस्सों में, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें दिल्ली सल्तनत में, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके काल में ये जो बंगाल था पूर्णतः आज़ाद हो जाता है, और यही मतलब दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा प्रांत था जो मतलब अलग हो गया। ऐसा नहीं है कि और कोई प्रांत कभी अलग ही नहीं हुए तो थे, बट सबसे पहला प्रांत यही था, ठीक है। फिर अब जब अलग हुआ तो कोई ना कोई शासक रहा होगा, जिसकी वजह से मतलब हम इसे सेपरेटेडली पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये दिल्ली सल्तनत के अंदर होता बंगाल तो हम इसको अलग टॉपिक में पढ़ते नहीं ना, हम प्रांतीय राज्यों में नहीं पढ़ते, हम दिल्ली सल्तनत का अभी जो सब कुछ पढ़ते आए थे वहीं पे ये इंक्लूड हो जाता, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन जाता। बट अब ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा तो रहा नहीं, तो अब ये इसको जो है इंडिपेंडेंट एक पूरा राज्य बनाया, जो 1338 में
फरुखुद्दीन मुबारक शाह ने, ठीक है, जिसने अपनी कैपिटल किसे बनाई, लखनौती को, ठीक है। अब कहीं कहीं नाम मिलेगा फरुखुद्दीन मुबारक शाह, कहीं मिलेगा अली मुबारक, ठीक है। नाम चाहे कोई भी हो, जब इस नाम जो है एट द एंड उसने किस नाम से शासन किया था, अलाउद्दीन अदील शाह, ठीक है। शासन उसने अलाउद्दीन अदील शाह से किया और ये जो है स्वतंत्र हो गया। अब इसने जो है ये जो मैं बता रही हूँ लखनौती थी, आगे चल के क्या है, पहले लखनौती थी पर उसने बाद में कैपिटल जो है पांडुआ बना ली, ठीक है। और आगे चल के 1364 में इसी पांडुआ में जो है अदीला मस्जिद का निर्माण जो है सिकंदर शाह करवाता है, जो अभी हम आगे बात करेंगे, जो नेक्स्ट आगे के रूलर में से एक होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1345 की, तो उसमें जो है अलाउद्दीन अदील शाह जो था, ठीक है, यही अलाउद्दीन अदील शाह, इसका एक सरदार होता है, ठीक है, इस जो है इलियास खां, उसने जो है पूरे बंगाल पे अधिकार कर लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, सुल्तान इमसुद्दीन इलियास के तौर पर जो है इसने फिरोज शाह तुगलक के समय पर शासन किया इस नेम से, और 1357 में इसकी हो गई डेथ, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब हमारा चल रहा है फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड, तो इसीलिए उसने जो है इस समय पे बंगाल पे तकरीबन 2 बारी अटैक करने की कोशिश की कि भाई ये एरिया जो है मेरे पास आ जाए, बट अटैक किया, ऐसा कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाया बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिकंदर शाह की, जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि इसने जो है पांडुआ में अदीना मस्जिद को जो है बनवाया था, ठीक है। अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट रूलर की अगर बात करें तो होता गियासुद्दीन आजम शाह, जो भाई किसके लिए जाना जाता था, अपनी न्याय प्रियता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, और इसी ने जो है इलियास वंश का जो है बेसिकली सबसे योग्य शासक में से एक जो है वो बन पाया, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा ना, जब ये स्वतंत्र हुआ ये अलाउद्दीन अदील शाह के काल में, तो इसका जो सरदार था इलियास खां, उसने जो है अधिकार कर लिया था जीत के, तब जाके जो है इस वंश की स्थापना हो गई थी। तो अब इस वंश में भी जो सबसे महान शासक था वो था गियासुद्दीन आजम शाह। क्यों था, क्योंकि भाई ये न्यायप्रियता के लिए जो है प्रसिद्ध था, और इसी के काल में जो है चीनी सम्राट के जो है दूत मंडल यहाँ पर आए थे, और आगे जो है शमसुद्दीन अहमद शाह जो है वो शासक बनता है, जिसमें जौनपुर के जो इब्राहिम शर्की थे, जो हमने अपनी क्लास में पढ़ा था, जब जौनपुर के बारे में पढ़ा था, इब्राहिम शर्की के बारे में, इसने जो है अटैक किया था। जो अलग बात है, कोई इसका ठोस रिजल्ट निकल के नहीं आया था, पर हाँ अटैक किया था। तो अब हम आगे बात करते हैं रुकनुद्दीन बरबक शाह की। तो इसने जो है सैनिकों को बेसिकली, जो अपने सैनिक थे उनमें अरब सैनिकों की भर्ती ज़्यादा की, ठीक है, और जो मालधर बसु थे, इनके संरक्षण में जो है इन्हें यहाँ पे रखा, इनके संरक्षण में एक श्री कृष्ण विजय जो है लिखी, जिसमें इनको उपाधि दी गई गुणदाज खां, ठीक है। और इसी ही काल में जो है एक कीर्तिवास ने जो है रामायण लिखी, जो बेसिकली किस लैंग्वेज में थी, वो थी बंगला भाषा में, और इसी को ही जो है बंगला का बाइबल भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन हुसैन शाह की, ठीक है, जो बेसिकली हुसैनी वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। अब वंश बदल गया, ठीक है, और ये जो है बंगाल के मुस्लिम शासकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। और ये जो है बहुत उदार था, इसने काफ़ी काम किए, जैसे हिंदुओं को उच्च पद पे भी रखा, पांडुआ से राजधानी गोंड ले गया। अब चाहिए था मुस्लिम शासक, पर इसने रखा हिंदुओं को भी, और कैपिटल भी चेंज करी, और यहाँ तक कि जो सूफी आंदोलन था उसमें सत्यपीर इसने चलाया, ठीक है। अब उसने जो है खलीफतुल्ला की उपाधि भी धारण की, और हिंदुओं के प्रति इतना उदार था, जो हमने देखा, उसके कारण जो है इसे कृष्ण का अवतार भी बोला जाता है, कि ये कृष्ण का अवतार था, ये जगत भूषण था, ये नृपति तिलक था, ठीक है। और उसने लोदियों द्वारा जो है पराजित जौनपुर जो था शर्की सुल्तान का, उसको जो है उसने शरण भी दी, ठीक है। और इसी के समय में जो है बंगाल में ये सत्यपीर संप्रदाय चला। अब भाई सत्यपीर, ये जो हमने देखा ना, सत्यपीर इसने चलाया सूफी आंदोलन में, तो भाई ये संप्रदाय इसी समय आया।
और चैतन्य महाप्रभु जो थे इसी के समकालीन थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रूलर की बात करते हैं जो था नुसरत शाह। ठीक है, ये जो है बाबर के आक्रमण के समय पे बंगाल का सुल्तान था और बाबर ने जो है इसे घाघरा के युद्ध में जो है पराजित भी किया। इसने जो है गौड़ में एक बड़ा सोन मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद बनवाया, जिसने रामायण और महाभारत को बंगला में लिखवाया। आगे जो है शेरशाह सूरी का बंगाल पर अधिकार हुआ 1539 में और 1576 में अकबर ने बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।